सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और क्वेश्चन नंबर 11 से पहले थोड़ी सी थ्योरी जो कि तुम्हें इन चारों क्वेश्चन को करने में हेल्पफुल रहेगी। पहले तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि इक्वेशन के 2-3 क्वेश्चन जो है वो निपट जाए। हमारी जो मेन इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। नॉर्मली ये हमारी जो इक्वेशन है वो किसको शो करती है? SHM को शो करती है। अब अगर मान लो कि इनिशियल फेज़ जो है वो ज़ीरो नहीं है, इनिशियल फेज़ कुछ है, तो वो ओमेगा टी प्लस फाइव की फेज़ में होता है। मतलब कि ये जो है हमारा इनिशियल फेज़, मतलब कि ज़ीरो से चालू नहीं है, किसी न किसी फेज़ से चालू है। मतलब कि 30 डिग्री से चालू होगा, चाहे 50 डिग्री से चालू होगा, चाहे 60 से, वो हमें नहीं पता, बट ये ठीक है। इस पूरे को क्या बोला जाता है? इस पूरे को फेज़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेज़ बोला जाता है। इस ए को क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड बोला जाता है। और ये हमारा किससे रिप्रेजेंट करता है? ओमेगा टी, और ये हमारा फाइव। ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन होगी। इस नॉर्मल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से सुना और ये वाला जो चार्ट है उसको याद रख लिया, तो आगे के 20 से 25 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, मैं कहता हूँ कि 25 क्वेश्चन हैं तो उनमें मिनिमम तुम्हें 15 मिनट लगेंगे। सिर्फ 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, इतनी जल्दी हो जाएंगे। बस ये चार्ट को याद रख लो। अगर ये चार्ट याद है तो सब कुछ है। पार्टिकल का SHM कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो कि अपन को बता रहा है कि ज़ीरो मीन पोजीशन से चल रहा है, पार्टिकल उसके एक मैक्सिमम पोजीशन तक जाता है, फिर से कहाँ आता है? ज़ीरो पे जाता है, फिर उससे नेगेटिव एक्सट्रीम तक जाता है, फिर से कहाँ जाता है? ज़ीरो। ठीक है। अब हम टाइम पीरियड लिखने वाले हैं कि कैसे क्या है, ध्यान रखना। अब फेज़ को लिख लेते हैं कि फेज़ कैसे क्या चलता है। देखो, हमें पता है कि इसके बीच में यहाँ कहीं ना कहीं a/2 आता है, और a/√2 जो होता है वो इससे आगे होता है, a/√2। और a/2 से ये वाला टाइम हो जाएगा तुम्हारा a हो जाएगा। ठीक है। अब एक्चुअली एक वेव का कंप्लीट होना, एक वेव का कंप्लीट होना एक टाइम पीरियड t कहलाता है। मतलब कि एक वेव का कंप्लीट होना, एक वेव पूरी ऐसे कंप्लीट होगी। अगर एक वेव इस तरीके से कंप्लीट होगी मतलब कि सर्कल पूरा ऐसा चला होगा, या फिर अगर एंगल देखा जाए तो एंगल जहाँ से चालू किया घूम फिर करके उसी एंगल पे आ गया, दैट मीन्स कि 360 डिग्री, मतलब कि 2 पाई। क्योंकि एक पाई जो है वो हमारा किससे रिप्रेजेंट करता है? 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 पाई इज इक्वल टू टी, मतलब कि टाइम पीरियड को तुम 2 पाई लिख सकते हो। मतलब कि टाइम पीरियड को तुम क्या लिख सकते हो? 2 पाई। अब देखते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि तुम्हें a/2 और a√2 और a बता दिया। तो नॉर्मली तुम्हारी इक्वेशन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होती है। x को तुम क्या रख लोगे? a/2 तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 बचा। मतलब कि साइन की कितनी वैल्यू होती है कि 1/2 आता है? तुम बोलोगे सर 60 डिग्री जो होती है वो साइन की वैल्यू होती है, जहाँ पे क्या आ जाता है? नहीं 30 डिग्री, सॉरी, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है सर? 1/2 होती है। और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं? 180 अपॉन में 6, मतलब कि अभी तो डिग्री में ही लिखा है कि 6 3 जा 80 और 0, तो 180 को क्या लिख सकते हैं? पाई, और ये 6, तो 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? पाई/6 लिख सकते हैं। ठीक है। तो a/2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? पाई/6 लिख सकते हैं। नाउ a/2 पे जो हमारा फेज है वो कितना है? पाई/6। अब अगर a/2 जो कि हमारा पाई/6 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा जो फेज एंगल चल गया है वो कितना चल गया? पाई/6। फेज एंगल a/√2 के लिए भी लिख लेते हैं सेम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ लिखा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? a/2 को हटा देते हैं, ये a को हटा दिया हमने, और यहाँ हमने लिख लिया कि हमारा जो फेज़ है वो a/√2 है, ये है, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/√2। तो साइन 1/√2 कितने पे आता है सर? 45 डिग्री पे आता है। और 45 को कैसे लिख सकते हैं सर? 180/4 लिख सकते हैं, मतलब कि सर पाई/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पाई/4 हो जाएगा। हमारा ए एम्पलीट्यूड आता है पाई/2 पे, 90 पे। ठीक है। ये पाई/2 पे आ जाएगा, ये पाई पे आ जाएगा, ये 3 पाई/2 पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 2 पाई। अब नॉर्मली ये सारी चीज़ें, ये तुम्हें अगर याद है तो तुम आराम से क्वेश्चन कर लोगे। ये चार्ट ही सब कुछ है।
अब देखो मैंने क्या बोला था कि 2 पाई को तुम क्या लिख सकते हो सर, टी लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँ सर? ऐसा करो, ऊपर नीचे दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाला तो 2 पाई क्या हो जाएगा तुम्हारा टाइम पीरियड, नीचे वाला क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो होता है वो हमारा क्या होता है T/12। मतलब फेज है तो टाइम पीरियड आराम से आ जाएगा। इस वाले में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो T/8। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वाला 2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कितना हो जाएगा T/4। ये हो जाएगा तुम्हारा T/4, ये हो जाएगा T/2, ये हो जाएगा तुम्हारा 3T/2 और ये हो जाएगा तुम्हारा T। ठीक है, एक वेव है कंप्लीट T के ऑसिलेशन कर रहा है तो वो ऐसे चल रहा है। तो याद रखना मीन पोजीशन से जब पार्टिकल A/2 पे आता है तब टाइम पीरियड तो T/12 हो जाता है और फेस π/6 हो जाता है। क्या तुम्हें ये पता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा T/4 है? जो पार्टिकल को ब्लू लाइन से डॉट कर रहा हूँ ये मीन पोजीशन से लेकर के एक्सट्रीम तक T/4 है और यहाँ तक का तुम्हारा T/12 है। तो ऑफकोर्स ही बात है अपन बीच का फाइंड कर सकते हैं, तो बीच का जो होगा वो T/6 आएगा। तो कैसे चला ये चला T/12 देन T/6। मैं इसको अलग पेन से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ना। अगेन T/6 फिर से यहीं आएगा, फिर ये वाला जो होगा T/12 होगा, ये वाला T/12 होगा, फिर से हाफ आ जाएगा, ये वाला T/6 होगा, ये भी नीचे वाला भी T/6 होगा और फिर इस हाफ से यहाँ तक T/12 हो जाएगा। ये टेबल है, बस इसको याद रखना है तुम्हें। मैं कह रहा हूँ 25 से 30 क्वेश्चन आराम से गए, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं। फटाफट आते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि y = 10 sin 2 pi ओमेगा टी π/3 फेज डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड वाइब्रेशन विल बी। टाइम पीरियड पूछा है, ये तो फेज हो गया। सर ये वाला तो a sin ओमेगा टी, तो सर 20πt जो होता है वो ओमेगा टी के बराबर होता है। टी से टी गया, 20π किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। तो 20π = ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, पाई से पाई गया तो टी जो आ जाएगा वो 2/20 आ जाएगा। तो ये तो 1/10 हो गया। तो टाइम पीरियड कितना हो गया 1/10, ऑप्शन नंबर सेकंड। सिंपल है, चलो आगे। नाउ a equation of simple harmonic motion 0.34 cos 2000 t plus 2 0.74 where x and t are in mm and second the frequency of the motion है। वही है, टाइम पीरियड निकाल लो, टाइम पीरियड का उल्टा कर दो तो भी चलेगा। सर ये वाला तो हमें क्या शो करता है ओमेगा टी, तो 2000 t इज इक्वल टू ओमेगा टी, टी से टी गया तो 2000 इज इक्वल टू ओमेगा को फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में क्या लिख सकते हो 2πf। सो एफ जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय पाई, 1000 डिवाइडेड बाय पाई, ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो चुका है हमारा। नाउ मूव ऑन करते हैं, आगे वाले पे चलते हैं। Displacement of a y particle with respect to time as a t in second as 4 sin this time period of the oscillation। टाइम पीरियड पूछा गया हुआ है सर। π/2 जो है वो हमारा क्या है ओमेगा है। ओमेगा को क्या लिखा जाता है सर 2π/t लिखा जाता है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। टी जो आया वो क्या आया 4 सेकेंड आया, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, चलो। नाउ द वैल्यू ऑफ फेज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM इज। मतलब कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक फेज डिफरेंस क्या होता है। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक फेज डिफरेंस π/2 होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मतलब कि यही है ना यार, ये वाला पार्टिकल है और अपना ये वाला जो पार्टिकल था वो SHM कर रहा था, तो ये यहाँ से गया, ये यहाँ गया, इसका एक्सट्रीम पॉइंट आ गया। जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो क्या है प्लस का ए है, और फिर से ये आएगा, ये यहाँ पे आएगा 0 हो जाएगा 180 पे, फिर से ये यहाँ आएगा तब क्या हो जाएगा सर माइनस का ए हो जाएगा, और फिर अगर ये फिर से कहाँ आ जाएगा, फिर से ये इसकी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो तुम्हें बोला है कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाने में एंगल कितना है सर, एंगल तो π/2 है 90 डिग्री, दैट्स इट। नाउ द फेज ऑफ अ पार्टिकल ऑफ SHM एट t इज π/4। जो फेज है SHM का किसी टाइम t पे वो कितना है π/4 है। द फॉलोइंग इन्फ्रेंस ड्रॉ फ्रॉम दिस, जो टाइम लगा है वो कितना है π/4 है। तो उससे क्या इन्फ्रेंस लगा सकता है सर π/4 है, तो देख लेते हैं। तो 0 से π/4 आने में हमारा जो एम्पलीट्यूड कवर होता है वो कितना होता है a/√2। सर अगर हमें ये नहीं आया कि a/√2 कैसे क्या है तो हम कैसे निकालेंगे, निकाल लो नॉर्मली। x = a sin ओमेगा टी की वैल्यू कितनी π/4, π/4 इज व्हाट
45 डिग्री इज़ व्हाट 1/√2, तो ये कितना गया √2, तो a/√2, तो a/√2 माइनस नहीं माइनस तो एंगल उस तरफ आ जाएगा, तो हमारा प्लस का √2 है। अब पार्टिकल एज a/√2 इज मूविंग इन प्लस x डायरेक्शन और माइनस x डायरेक्शन, सर इधर आएगा तो वो हमारा माइनस में हो जाएगा और पाई जो होगा वो बढ़ जाएगा। हमारा पार्टिकल जो है वो π/4 पे है और वो हमारा डिस्क्राइब कर रहा है इसी पॉजिटिव एक्सिस के अंदर, तो हमारा जो a/2 होगा वो किसके अंदर होगा, प्लस x एक्सिस के अंदर होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। मैं कह रहा हूँ ये जो चार्ट है इस चार्ट को याद रख लो, या तो इसी चार्ट को थोड़े अच्छे से 1-2 लेक्चर देख करके रट लो, जैसे ही रटा तुम सारे क्वेश्चन निपट गए इस चार्ट से। ओके, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।